हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ सुनीता मिस और आज मैं आप लोग लेकर आई हूँ हिस्ट्री का 7th चैप्टर, दैट इज स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री। मतलब स्पोर्ट्स का हिस्ट्री में क्या कनेक्शन है और स्पोर्ट्स की भी हिस्ट्री है क्या, वो हमने इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देख लिया स्पोर्ट्स का कि क्या है, स्पोर्ट्स क्या होता है। वैसे तो सबको पता है स्पोर्ट्स क्या होता है, लेकिन एक ओवरव्यू देख लेते हैं पॉइंट्स में। तो स्पोर्ट्स कंबाइंड एंटरटेनमेंट एंड फिजिकल एक्सरसाइज। स्पोर्ट्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है दो चीज़ों का, एक फिजिकल एक्सरसाइज होती है और साथ में एंटरटेनमेंट भी होता है। हमें अंदर से खुशी भी महसूस होती है, शांति महसूस होती है। स्पोर्ट्स हम लोग कोई भी अपना फेवरेट गेम खेलते हैं। तो नेक्स्ट, वेरियस गेम्स हैव बीन प्लेड सिंस द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। जब से सिविलाइजेशन जो बिगिनिंग हुआ, स्टार्ट हुआ, ह्यूमन बीइंग का जो स्टार्ट हुआ है, तब से बहुत सारे गेम्स, बहुत सारे स्पोर्ट्स है वो खेले गए हैं, स्टार्ट वहाँ पर स्पोर्ट्स किए गए हैं। नेक्स्ट वन, हंटिंग वॉज इंडीड अ वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। हंटिंग जो था वो स्टार्टिंग में जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था ह्यूमन मैनकाइंड का, तो हंटिंग जो था वो फूड के लिए लोग हंटिंग करते थे, लेकिन बाद में एंटरटेनमेंट के लिए भी लोग हंटिंग करने लगे। सो वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड फॉर द एंशिएंट पीरियड, एंशिएंट टाइम में, बट इट वॉज ऑल्सो लुक अपॉन एज अ गेम एंड एंटरटेनमेंट। लेकिन बाद में क्या है, एक गेम की तरह एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ होने लगा, हंटिंग जो है वो यूज़ होने लगा। नेक्स्ट वन, द एंशिएंट इंडिया लिटरेचर। जो एंशिएंट इंडियन हमारे पास लिटरेचर है, जो हमारे पास लिखी हुई हिस्ट्री हमारी है, उसमें भी इन सब का लेखा जोखा है। एंड एपेक्स मेंशन वेरियस गेम्स। बहुत सारे गेम्स जो है वो हमें उसमें लिखे हुए मिले, बहुत सारे उन्हें एक्सप्लेन किया हुआ गेम्स को दिखाया हुआ है। बहुत सारे एपिक्स में, बहुत सारे जो मैथोलॉजिकल स्टोरीज है उसमें भी हमको बहुत सारे गेम्स, बहुत सारे टाइप्स के गेम्स जो है हमें देखने मिलते हैं, सुनने मिलते हैं। कौन कौन से हैं? सच एज गेम्स ऑफ डाइस, जो डाइस कहते हैं, लूडो, इंडियन लूडो, डाइस, और रेसलिंग, हॉर्स एंड कैरियर्स रेसेस एंड चेस। ये सारे गेम्स जो है, बहुत सारे गेम्स जो है वहाँ पर एंशिएंट टाइम में, और बहुत से जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज है उसमें हमको सुनने के लिए मिलता है, देखने के लिए मिलते हैं। तो एंशिएंट टाइम का स्पोर्ट्स का क्या हिस्ट्री रहा है वो हमने देख लिया, एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देख लिया। अब नेक्स्ट में देखते हैं कि जो स्पोर्ट्स है वो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसका ज़रूरी है, स्पोर्ट्स क्यों हमें खेलना चाहिए, वो हमारे लाइफ के लिए क्या ज़रूरी है। तो पॉइंट वाइज, इट इन्हेंस अस टू ओवरकम सफरिंग एंड वरीज। ये करता है, हमें इन्हेंस करता है और हमें बाहर निकालता है। कहाँ से बाहर निकालता है? हमारे दुख से, हमारे चिंताओं से हमें बाहर निकालता है। जब भी हम कोई गेम खेलते हैं तो हम खुद को बहुत रिलैक्स महसूस करते हैं, खुद को बहुत खुश महसूस करते हैं। जब भी आप बहुत सैड रहोगे तो आप या तो गाना सुनते रहेंगे या तो कोई भी गेम खेलते रहेंगे। तो ये गेम हमें क्या करता है, हमें रिलीज़ करता है प्रॉब्लम से, हमें बाहर निकालता है, वरी से बाहर निकालता है। नेक्स्ट वन, हेल्प अस टू रिलैक्स एंड रिफ्रेश आवर माइंड। और हमारे माइंड को रिफ्रेश करता है। जब भी आपको कभी बोर फील होता है स्टडी करते हुए या फिर कोई काम करते हुए टायर्ड हो गए, तो एक गेम, एक राउंड का गेम खेल लीजिए। तो वो गेम हो, कोई भी स्पोर्ट हो आपका फेवरेट, वो खेलने से आपको रिलैक्स महसूस होगा, टायर्ड फील नहीं होगा, बोर फील नहीं होगा और माइंड एकदम रिफ्रेश रहेगा और आपका काम करने में मन लगेगा। नेक्स्ट वन, गेम्स विच इन्वॉल्व लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़। बहुत सारे गेम्स हैं जिसमें बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटीज़ भी इन्वॉल्व होते हैं और प्रोवाइड गुड एक्सरसाइज, और उससे गुड एक्सरसाइज भी बहुत अच्छा हमारा हो जाता है। तो गेम से हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। नेक्स्ट वन, हेल्प अस टू डेवलपिंग करेज। बहुत सारे गेम्स ऐसे होते हैं जो हमारे करेज को डेवलप करने में भी हमें हेल्पफुल करते हैं। एंड डिटर्मिनेशन एंड स्पोर्ट्समैनशिप, और हमारे अंदर स्पोर्ट्समैनशिप भी इनहेंस होता है, डेवलप होता है। बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं जिससे हमारा जो करेज है वो डेवलप होता है हमारे अंदर। नेक्स्ट वन, हेल्प अस टू डेवलप अ सेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड टीम स्पिरिट। जो हम लोग टीम वाले गेम खेलते, स्पोर्ट्स करते हैं, लाइक क्रिकेट होगा और फुटबॉल हो गया, बहुत सारे जो टीम वाले गेम होते हैं उससे हमारे अंदर लीडरशिप, टीम स्पिरिट भी जो है इनहेंस होता है, बढ़ता है। लोगों को कैसे इकट्ठे करके हमें खेलना है, क्योंकि पूरा टीम, जब भी कभी कोई टीम जीतती है तो उसका हर एक मेंबर, जो हर एक प्लेयर जो बहुत ही बेटर वे खेलता है, तो वो पूरी टीम जीतती है। तो पूरी टीम को एक साथ चला के मिला कर खेलना जो होता है, वो टीम स्पिरिट जो होती है हम गेम के थ्रू सीखते हैं। नेक्स्ट वन, इट ऑल्सो हेल्प्स टू डेवलपिंग लीडरशिप, और इससे हमें लीडरशिप जो है हमारे अंदर डेवलप होती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी जो कोई भी ग्रुप है, कोई भी टीम है, उसके आप कैप्टन है, तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी जो है इन्हांस होगी, डेवलप होगी कि कौन से बंदे को किस तरह से आपको समझाना है, क्या काम करवाना है, उसमें कौन सी क्वालिटी है, उसके क्वालिटी के थ्रू आपको क्या काम करवाना है, कौन से डायरेक्शन में उसको रखना है, सो एंड सो। तो ये सब क्या है, इससे क्या लीडरशिप जो है क्वालिटी जो है डेवलप होती है। तो सारे इंपॉर्टेंस थे स्पोर्ट्स के, ये सारे जो है उसकी ज़रूरतें हैं, इससे हमें फ़ायदा होता है। स्पोर्ट्स से कौन कौन से फ़ायदे होते हैं वो हमने पॉइंट वाइज देख लिए। अब नेक्स्ट वन देखते हैं। सो टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के टाइप्स होते हैं, वो उसको कैटेगरी कर दिया है स्पोर्ट्स को। अब बोले खेल कूद को भी कैटेगरी कर दिया है,
बिल्कुल समझने के लिए प्रॉपर्ली उसको डिटेल स्टडी करके उसको कैटेगरी कर दिया है। कौन कौन सी कैटेगरी? 2 कैटेगरी है। स्पोर्ट्स आर 2 टाइप्स, 2 कैटेगरी में उसको डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से 2 है? इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। अब बोलेंगे स्पोर्ट्स में डोर कहाँ से आ गया? डोर मतलब इंडोर मतलब घर के अंदर एक जगह बैठ के खेलने वाला गेम, और आउटडोर मतलब कि ओपन ग्राउंड में खेलने वाला गेम। तो आपको ये सारे गेम्स पता ही होंगे, लेकिन वन बाय वन हम एक एक की तरफ चलते हैं। सो फर्स्ट वन इज इंडोर गेम्स। ऐसे गेम्स जो एक जगह बैठ करके, एक प्लेस पे सिट करके या फिर घर के अंदर बैठ करके खेलते हैं। कौन कौन से गेम है वो देखते हैं। सो इंडोर गेम्स आर प्लेड विद इन अ क्लोज इन्वायरमेंट। इंडोर गेम्स कौन से होते हैं? जो क्लोज इन्वायरमेंट में हम लोग गेम खेलते हैं, एक जगह बैठ करके, एक रूम में बैठ करके हम लोग गेम खेलते हैं। एंड प्लेड बाय सिटिंग एट वन प्लेस, एक प्लेस पे बैठ के खेलते हैं। दे इंक्लूड चेस, कार्ड गेम, डाइस, कैरम एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे गेम्स है इसके अंदर। इससे एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल ये इंडोर गेम्स, ये सारे जो गेम है इंडोर है। आप कैरम खेल लो, डार्ट खेल लो, प्लेइंग कार्ड्स और लूडो, चेस, ये सारे गेम क्या है? इंडोर है। इस जगह बैठ करके इंसान, एक रूम में बैठ करके इंसान गेम खेल सकता है। नेक्स्ट कचकव्या, नेक्स्ट कचकवड़िया और चौक बारा और एज इंडियन लूडो। इंडियन लूडो का बहुत सारा अलग नाम है। इंडियन लूडो इज़ वेरी पॉपुलर अमंग इंडियंस। इंडियंस में लूडो जो है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। और आप में से, आई एम श्योर आप में से हर किसी ने ये लूडो गेम खेला होगा बचपन में। और अब भी जो सुप्रीम लूडो है, जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं, उसमें भी लूडो गेम तो लोग खेलते ही होंगे। तो इंडियंस में ये लूडो गेम तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर गेम है। नेक्स्ट वन, द गेम नोन एज सेरेगोटे प्लेस विद इन द बंच ऑफ सीड्स और स्टोन। सेरेगोटे गेम जिसमें पत्थरों, स्टोन्स होते हैं, उनसे गेम खेलते हैं, या किसी फ्रूट्स के सीड्स के थ्रू ये गेम खेलते हैं। और स्टोन इज़ यूजुअली प्लेड बाय द गर्ल्स। गर्ल्स ही मोस्टली गर्ल्स ही प्ले करती है। इसमें बहुत सारे कुछ पत्थर से रखे होते हैं और उसको गेम खेलते हैं, उड़ाते हैं, कैच करते हैं, फिर उठाते हैं, गेम कैच करते हैं। आप बचपन में बहुत सारे गर्ल्स ने ये गेम खेला होगा, आई एम श्योर। नेक्स्ट वन, देयर इज़ अनदर गेम नोन एज बट्टुकली प्लेइंग हाउस विच इज़ यूजुअली प्लेड बाय द गर्ल्स। और बचपन में जो गर्ल्स गेम खेल, घर घर खेलते हैं, हम डैडी बन जाते हैं, तुम पापा बन जाओ, एंड ये हमारा घर रहेगा, ये हमारी डॉल रहेगी, डॉल की शादी करेंगे। इस तरह से बहुत सारे हाउस गेम खेलते हैं। जैसे आप इस यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये बेबी है और ये उन्होंने डॉल को लिया है और घर घर खेल रहे हैं। तो इस तरह से भी बचपन के गेम्स, बहुत सारे एंशिएंट टाइम में हमें गेम्स देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट वन देखते हैं। ये तो सारे हो गए इंडोर गेम्स। अब नेक्स्ट वन इज़ आउटडोर गेम। अब घर के अंदर बैठ के जो गेम खेल लिया उसके बारे में हमने समझ लिया। अब घर के बाहर ओपन ग्राउंड में जो गेम खेलते हैं उसके बारे में देखते हैं। सो कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स। अब आउटडोर गेम जो है वो उसको भी 2 टाइप में कटे, उसको भी और बांट दिया, सब पॉइंट कर दिया, 2 पॉइंट में बांट दिया। दैट इज इंडियन स्पोर्ट्स एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स। ऐसे स्पोर्ट्स जो इंडियन स्पोर्ट्स जो है इंडिया में डेवलप हुए, इंडिया में जो उसका फाउंड हुआ है, स्टार्ट हुआ है, इस्टेब्लिश हुआ है, वो इंडियन स्पोर्ट्स। और ऐसे स्पोर्ट्स जो बाहर से आए, बाहर के लोग फॉरेनर्स खेलते थे, उनका देखा देखी हमने भी शुरू कर दिया। तो ये सारे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हो गए, फॉरेन हो गए, स्पोर्ट्स हो गए। तो इंडियन गेम्स के बारे में देखते हैं, इंडियन स्पोर्ट्स के बारे में। इंडियन गेम्स इंक्लूड लंगड़ी, कबड्डी, आते पत्या, खो खो एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे नाम आपने सुने होंगे। जैसे गर्ल्स जो है वो गोल गोल राउंड एंड राउंड घूमती हैं, हाथों को पकड़ के वो फुगड़ी खेलना। और ये गिल्ली डंडा गाँव में देखा होगा, छोटी सी लकड़ी लेकर के ये मारते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे इंडियन गेम हैं जिसका जो हमने ट्रेडिशनली गाँव में वगैरह, विलेज एरिया में से ये सारे गेम खेलते हैं। आपने भी बचपन में आई एम श्योर खेले होंगे। नेक्स्ट वन देखते हैं। इंडियन गेम्स लाइक मार्बल्स, लंगोड़ी, वित्ती डांडू, गिल्ली डंडा, जैसे कि एग्जांपल मैंने बताया आपको, भिंगरी और भावरो जो टॉप्स घुमाते हैं, राउंड एंड राउंड घूमता है, और फुगड़ी, जिम्मा, सारे क्वाइट बहुत सारे पॉपुलर गेम्स हैं जो आउटडोर गेम्स में है, लेकिन इंडियन गेम्स यानी कि इंडियन में स्टार्ट हुआ है, इंडिया में ये स्टार्ट हुआ है, इसलिए इंडियन गेम्स के अंदर ये आता है। नेक्स्ट वन, द इंटरनेशनल गेम्स। अब जो इंटरनेशनल गेम्स है, जो बाहर से किसी का देख के, किसी फॉरेन का देख करके हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ है, वो इंटरनेशनल गेम्स कौन से हैं? तो इंक्लूड बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ, पोलो। तो ये सारे जो गेम्स हैं ये सारे इंटरनेशनल गेम्स हैं। यहाँ पर पिक में भी आप देख सकते हैं, ये गोल्फ खेल रहे हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, टेनिस है, फिर बैडमिंटन, ये सारे गेम हैं जो इंटरनेशनल गेम्स है। ये सारे इंडियन गेम है और ये सारे इंटरनेशनल गेम्स हैं। पिक्स के थ्रू आप लोग समझ गए। अब नेक्स्ट वन देखते हैं। सो अमंग आउटडोर स्पोर्ट्स रनिंग रेसेस आर पॉपुलर ओवर द वर्ल्ड। और आउटडोर गेम्स में और भी है, जो रनिंग करना हुआ, रेसेस हुआ, स्विमिंग हुआ, ये मैराथन हुआ, तो ये सब क्या आउटडोर गेम्स है। और आउटडोर गेम के साथ में क्या इंटरनेशनल गेम्स है, यानी कि बाहर से किसी ने स्टार्ट किया और हमने देखा हमने भी ये गेम खेलना स्टार्ट कर दिया।
नेक्स्ट वन, मैराथन इज अ लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग रेस, जैसे कि मैराथन का पिक देख सकते हैं और आपने बहुत बार सुना भी होगा, मैराथन स्टार्ट होता है, लोग बहुत से पीपल्स जो है वो पब्लिक में यूँ ही रेस करते हैं, यूँ ही दौड़ते रहते हैं, किसी एम को लेकर के दौड़ते रहते हैं। नेक्स्ट वन, अदर टाइप्स ऑफ रनिंग रेसेस आर हर्डल्स एंड रिले रेस हुआ, शॉर्ट पुट हुआ, डिस्क थ्रो हुआ, लॉन्ग जंप हुआ, हाई जंप हुआ, ये सब क्या है मैराथन के एक एग्जाम्पल के टाइप्स है। नेक्स्ट वन, वाटर स्पोर्ट्स लाइक स्विमिंग कॉम्पिटिशन, वाटर पोलो, रोलिंग, ऐसे बहुत सारे वाटर के भी स्पोर्ट्स होते हैं, स्विमिंग कॉम्पिटिशन होना, आइस हॉकी हुआ, तो ऐसे वाटर के भी बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं। नेक्स्ट वन, मलखंबा रोप, मलखंबा जिम्नास्टिक एक्सेट्रा ऑल द इंक्लूड इन द आउटडोर स्पोर्ट्स बेस्ड फिजिकल स्किल, फिजिकल स्किल पर भी बेस्ड बहुत सारे स्पोर्ट्स जिम्नास्टिक्स है, जैसे कि मलखंबा, इस तरह से एक पोल होता है, उस पर लोग अपने जिम्नास्टिक टैलेंट दिखाते हैं, किसी भी एंगल में किसी बैठ जाना, बिना किसी बैलेंस के, बिना किसी सपोर्ट के बैलेंस करके बैठ जाते हैं, तो इसे अब इस गर्ल्स को देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से बहुत सारे गेम्स है, आउटडोर गेम्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती, बहुत सारे इंक्लूड वैराइटीज़ है। नेक्स्ट वन देखते हैं, सो एडवेंचरस गेम। अब कई सारे ऐसे गेम्स होते हैं जो एडवेंचर के बेस पे होते हैं, मतलब कि थोड़ा थ्रिल होना चाहिए, थोड़ा डर होना चाहिए, थोड़ा सस्पेंस, थोड़ा एडवांस लेवल का गेम, प्रो लेवल का गेम होना चाहिए। वो प्रो लेवल का गेम कौन सा है देखते हैं यहाँ पर। आइस स्केटिंग, स्कीइंग, आइस हॉकी एक्स्ट्रा आर द पॉपुलर गेम्स दैट रिक्वायर बैलेंसिंग स्किल। इसमें बैलेंसिंग स्किल जरूरी होता है, क्योंकि जो एडवेंचरस गेम होते हैं उसमें थोड़ी सी डर भी होता है कि अगर बैलेंसिंग अच्छी तरह से बैलेंस नहीं किया तो चोट लग सकती है, गिर सकते हैं, कुछ नुकसान भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ रॉक क्लाइंबिंग दिया हुआ है, ये इंसान पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा है, ये बच्चा पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा है, रॉक के ऊपर चढ़ रहा है, तो अगर बैलेंसिंग स्किल उसके पास नहीं रहा, अच्छी तरह से उसने संभाल के रखा तो वो नीचे गिर सकता है। तो ये एडवेंचर होता है, एडवेंचर के लिए गेम खेलते हैं इस तरह का। नेक्स्ट वन, there are many other adventurous game which are include rock climbing, gliding, auto racing, car racing, motor bike racing, ये सारे रेस वगैरह सारे गेम एडवेंचर गेम्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं गेम्स के बारे में। नेक्स्ट वन, स्पोर्ट्स कंपटीशन। बहुत सारे स्पोर्ट्स कंपटीशन भी स्टार्ट किए गए हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स के टाइप्स हमने देख लिए, कौन कौन से स्पोर्ट्स हो सकते हैं, होते हैं बहुत सारे, जितने मैंने पॉइंट्स बताया उससे भी बहुत ज़्यादा ही वैरायटी ऑफ स्पोर्ट्स है इंडोर और आउटडोर के अंदर। और लेकिन इन सारे चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों के अंदर इन्हेंस करने के लिए कि लोग ये स्पोर्ट्स खेले, आगे बढ़े, ये जो कल्चर है स्पोर्ट्स का ये आगे बढ़े, इसीलिए बहुत सारे स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। कौन कौन से स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन है वो देखते हैं। तो स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन लाइक ओलंपिक, एशियन गेम, also known as एशियाड, पैरा ओलंपिक, स्पेशल ओलंपिक फॉर डिसेबल पीपल, क्रिकेट वर्ल्ड कप, बहुत सारे वर्ल्ड कप कंपटीशन वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं इन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये ओलंपिक का सिंबल है, ये पैरा ओलंपिक का है और ये क्रिकेट का वर्ल्ड कप रखा हुआ है, जीतो और लेके जाओ। तो इस तरह से बहुत सारे जो कॉम्पिटिशन जो है ऑर्गेनाइज किए जाते हैं इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट वन, इंटरनेशनल कंपटीशन फॉर अदर स्पोर्ट्स लाइक हॉकी, रेसलिंग, चेस और एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइज ऑन द ग्रैंड स्केल। और बहुत से इंडियन जो गेम्स है उसके लिए भी कंपटीशन जो है, स्पोर्ट्स कंपटीशन जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट वन, इन इंडिया हॉकी एंड क्रिकेट आर वेरी पॉपुलर। इंडिया में हॉकी और क्रिकेट तो बहुत ही मोस्ट पॉपुलर है, और हॉकी तो हमारा इंडियन जो है, इंडिया का जो है नेशनल गेम है, तो ये तो पॉपुलर है ही। साथ में क्रिकेट जो मोस्ट क्रेज़ है क्रिकेट का, आप लोग को सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन, हॉकी इज आर नेशनल गेम, जिसकी आपको पता है। कॉम्पिटिशंस ऑफ ऑल दीज गेम्स आर ऑर्गेनाइज एट लोकल, सिटी, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, हर एक लेवल पे ये सारे कॉम्पिटिशन होते हैं। क्रिकेट का हो या फिर हॉकी का हो, ये सब हर एक लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पर सारे जो है कॉम्पिटिशन जो है ऑर्गेनाइज किए जाते हैं इन सब चीज़ों का। नेक्स्ट वन, स्पोर्ट्स पर्सन हु परफॉर्म वेल इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, वो स्पोर्ट्स पर्सन जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर, उन लोग का करियर तो सेट हो जाता है, एकदम सेट है करियर स्पोर्ट्स में। अब नेक्स्ट वन देखते हैं। सो नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स। ग्लोबलाइजेशन स्पोर्ट्स क्या है? स्पोर्ट्स जो है वो हम लोग किसी भी विद इन द कंट्री किसी एक प्लेस पे खेलते हैं, लेकिन एक प्लेस से उसके हर कंट्री के हर एक पूरे वर्ल्ड के हर एक कोने से इंसान देखता है, उसको उसका एंटरटेन करता है, उसको मतलब कि फ़ायदे होते हैं, उस चीज़ का एंटरटेनमेंट भी मिलता है, और उससे जो भी अर्निंग वगैरह करते हैं, जो भी सिस्टम है इंडस्ट्रीज़ का वो अलग ही है। तो ये सारे हर एक चीज़ के फ़ायदे यहाँ पर होते हैं। तो ये बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एक जगह पर अगर कोई चीज़ हो रही है वो हर जगह पर उसके फायदे होते हैं। मतलब क्यों, कैसे हो रहा है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रहा है। ये क्या है वो पॉइंट में देखते हैं। सो
The field of sports in the 20-21st century was naturally influenced by the process of globalization. जो भी स्पोर्ट्स इतना आगे जो बढ़ा है, जो पहले हम लोग जस्ट इंडियन लेवल पे जो गेम्स खेलते थे और भी हम लोग बाहर के जो इंटरनेशनल गेम्स है वो भी हम लोग खेल रहे हैं, वो कैसे हम लोग इतना एनहांस हो पा रहे हैं, इतना आगे ये फील्ड कैसे बढ़ा है? बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सारी कंट्रीज एक दूसरे से कनेक्टेड हो गई है, इसके वजह से जो स्पोर्ट्स का जो ये कल्चर है, स्पोर्ट्स का जो ये सिस्टम है, ये बहुत आगे बढ़ा है। नेक्स्ट वन देखते हैं। The international matches of various sports like cricket, football, lawn tennis can be watched on the television in any corner of the world because of globalization. Globalization की वजह से कहीं भी मैच हो, किसी भी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड में मैच हो, वो उसका जो इंटरटेनमेंट है, उसका जो फ़ायदा है, वो हर एक किसी भी कॉर्नर के वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर से कोई भी इंसान, कोई भी फैन जो है उसको फ़ायदा उठा सकता है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट वन, थस सिटीजन्स ऑफ द नॉन पार्टिसिपेंट कंट्री, ऐसे सिटीजन्स जो पार्टिसिपेट नहीं है, उस गेम में पार्टिसिपेट नहीं है, वो लोग भी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। कैन ऑल्सो इन्जॉय दिस, जो भी इसको भी इंजॉय कर सकते हैं। एंड मैचेस, फॉर इंस्टेंस द वर्ल्ड कप विनिंग मैच प्लेड बाय द इंडियन क्रिकेटर वॉच बाय क्रिकेट फैंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। और एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो क्रिकेट होता है, वर्ल्ड कप क्रिकेट होता है, जो इंडियन फैंस है, इंडिया के जो लोग हैं वो लोग तो इंडिया का मैच देखते ही हैं, लेकिन साथ में पूरे वर्ल्ड में जो इंडियन टीम के जो फैंस हैं वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, वो लोग भी इसको देख करके खुद को एंटरटेन कर सकते हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन के फ़ायदे हैं। अब नेक्स्ट वन देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। स्पोर्ट्स फैन स्कैटर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो स्पोर्ट्स फैन है वो पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, हर एक जगह स्पोर्ट्स के फैन है। सो हैव सिग्निफिकेंट अफेक्टेड द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर्ट्स इकोनॉमी, और इसकी वजह से जो स्ट्रक्चर है, इकोनॉमी है, सिस्टम है इसका पूरे स्पोर्ट्स का, वो सिग्निफिकेंट क्या इन्फ्लुएंस हुआ है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में स्पोर्ट्स के जो फैंस हैं वो लोग कहीं ना कहीं से वो अपने फेवरेट स्पोर्ट्स को देखेंगे, वॉच करेंगे, वॉच करने के लिए वो क्या पैसे देंगे और वो इकोनॉमी में क्या है हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट वन, फैंस वॉच द मैचेस फॉर द एंटरटेनमेंट, फैंस जो है वो मैच देखते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए। एंड इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल कंपनीज लुक एट इट गुड अपॉर्चुनिटी टू एडवर्टाइज देयर वेयर, और जो इंडस्ट्रियल जो कंपनीज होती है वो लोग क्या करते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनके कपड़ों पर और दूसरी जगहों पर क्या करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं खुद को। तो बहुत सारा इसमें क्या स्कोप है, इसमें इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का, इकोनॉमी जनरेट करने का, पैसे को आगे बढ़ाने का। तो ये स्पोर्ट्स जो है वो कितना ग्लोबलाइजेशन में कितना फ़ायदेमंद हो रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट वन, रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन ऑल्सो हैव अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट एज अ कमेंटेटर, जो रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन होते हैं क्या करते हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज अ कमेंटेटर, कमेंट्री करने वाला। ये मारा छक्का, ये हो गया, ऐसा हो गया, इन्होंने सिक्स दिया, तो जो भी कमेंट्री करते हैं आप लोग सुनते हैं, जो देखते हैं, लेकिन साथ में किसकी आवाज़ भी सुनते हैं, तो जो सुनते हैं वो कमेंटेटर पर्सन का भी यूज़ वहाँ पर हो सकता है, जो रिटायर्ड पर्सन रहेंगे स्पोर्ट्स पर्सन, उन लोग के थ्रू। तो ये आपने स्पोर्ट्स के बारे में देख लिया, ग्लोबलाइजेशन में क्या हेल्पफुल होता है वो देख लिया। अब हम लोग हिस्ट्री में जाते हैं। ये तो जो स्पोर्ट्स है उसका बेसिक हमने देख लिया। अब स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री क्या लिंक है, क्या कनेक्टेड है, वो देखते हैं। सो गेम्स, मटेरियल एंड टॉयज़ के बारे में देखते हैं। द मीन्स ऑफ इक्विपमेंट फॉर द एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेंस आर कॉल्ड टॉयज़। टॉयज़ क्या होता है, ऐसे कोई चीज़ जिसके थ्रू जो चिल्ड्रेंस है, जो पीपल्स है, जो किड है वो एंटरटेन हो रहा है, वो यूज़ कर रहा है उस चीज़ को एंटरटेनमेंट के लिए, तो वो टॉय होता है। नेक्स्ट वन, क्ले टॉय हैव बीन फाउंड इन आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन, जो क्ले टॉयज़ मिले हैं, जो मिट्टी के जो टॉय मिले हैं वो हमारे आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन में बहुत से जगहों पर मिले हैं कि पहले जो एशियन टाइम में भी जो टॉय है वो यूज़ किया जाता था बच्चों के लिए, लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। नेक्स्ट वन, These toys were fashioned either by hands or by using molds। ये जो टॉय बनाते थे लोग या तो हाथों का यूज़ करके बनाते थे या तो कोई सांचा यूज़ करके, कोई मॉडल यूज़ करके टॉय बनाते थे। तो इस तरह से मॉडल बनाते थे, जिसके आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। ये टॉय एग्जीबिशन में जो भी टॉयज़ मिले हैं वो सबके यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, पुराने ओल्ड सिविलाइजेशन के टॉयज़ दिए हुए हैं। नेक्स्ट वन, डॉल्स आर मेंशन इन द एंशिएंट इंडियन लिटरेचर। इंडियन लिटरेचर में डॉल्स जो है उनका मेंशन हुआ ही है, यानी डॉल्स जो है बहुत पहले से ही जो टॉय के रूप में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन, संस्कृत प्ले बाय द शूद्रका इज नेम एज मृच मार्तिका, इट मीन्स क्ले कार्ट। और संस्कृत एक प्ले है, उसमें प्ले कार्ट के बारे में भी बताया। ये जो प्ले कार्ट होता है उसका मिट्टी का बनाया हुआ, उसको यूज़ करना टॉय के रूप में। तो बहुत सारे हमें लिटरेचर मिले हैं, बहुत सारे हमें आर्कियोलॉजी एक्सकैवेशन में चीज़ें मिली हैं, जिसके थ्रू ये मालूम पड़ता है कि हिस्ट्री में भी और एंशिएंट टाइम में भी, ओल्ड सिविलाइजेशन में भी जो टॉयस है वो यूज़ किए जाते थे लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए, लोगों के यूज़ के लिए, बच्चों के यूज़ के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। अब नेक्स्ट वन देखते हैं।
टॉयस इन हिस्ट्री। अब जो टॉयस हमको मिला है या टॉयस हम बच्चों को देते हैं उससे वो क्या लिंक करता है हिस्ट्री से, कौन सा ग्लिम्स थ्रो करता है हिस्ट्री पर, वो देखते हैं, क्या लिंक है वो देखते हैं। सो टॉयस कैन थ्रो लाइट ऑन हिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। टॉयज़ जो हमको एक्सिबिशन में बहुत से टॉयज़ मिले हैं वो क्या करते हैं उस समय की जो सिविलाइजेशन है उनके थॉट्स पर, उनका जो टेक्नोलॉजी, जो एडवांस टेक्नोलॉजी वो यूज़ करते थे, जो उनका थिंकिंग था उस पर क्या करते हैं, हिस्ट्री पर उस पर क्या करते हैं, लाइट डालते हैं, लाइट कि हाँ इस तरह के भी सोच लोगों के पास था। इतने पुराने समय में इस तरह का भी लोग सोचते थे कि हाँ टॉय अलग से चीज़ देनी चाहिए बच्चों को खेलने के लिए, उनको इंटरटेनमेंट के लिए, उनको खुश रखने के लिए। तो ऐसा वो उनका थॉट भी हमें समझ में आता है, हिस्ट्री के बारे में हमें मालूम पड़ता है। नेक्स्ट वन, गेट अ ग्लिम्स ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशन थ्रू देम। और उस समय के जो रिलीजियस थे, जैसे कि मोनूमेंट्स मिले हमें गॉड एंड गॉडेस के, तो उसमें जो कल्चर था, रिलीजियस जो कल्चर था वो उसके बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है थ्रू टॉयज़। नेक्स्ट वन, ट्रेडिशनल दिवाली सेलिब्रेशन इन महाराष्ट्र, मॉडल फोर्ट आर मेड। जो महाराष्ट्र में दिवाली सेलिब्रेशन की एक ट्रेडिशन एक है कि एक फोर्ट बनाने का, शिवाजी महाराज का एक फोर्ट बनाने का, उनकी मूर्तियाँ बनाने का और इस तरह से रखने का। इसके आप यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं, इस तरह का एक फोर्ट बनाते हैं और शिवाजी महाराज और उनके दूसरे जो भी रहेंगे सपोर्टर्स रहेंगे उनकी मूर्ति बना के रखते हैं। इस तरह से सेलिब्रेशन करते हैं दिवाली का, इस तरह से ट्रेडिशन चलता आया है। तो शिवाजी महाराज एंड सोल्जर्स का क्या करते हैं, मॉडल्स बनाते हैं और फोर्ट में रखते हैं। नेक्स्ट वन, दिस ट्रेडिशन कीप द मेमोरी अलाइव इन द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ फोर्ट इन द हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र। और ये जो ट्रेडिशन चलता आया है, ये जो ट्रेडिशन है फोर्ट बनाने का, और ये फोर्ट क्या इंपॉर्टेंस रखता था महाराष्ट्र के जो रूलर्स हैं उनके लिए, और जो हमें महाराष्ट्र में जो लड़ाई हुई थी उसमें ये फोर्ट जो है वो क्या इंपॉर्टेंस रखता है वो हमें समझाता है महाराष्ट्र के ट्रेडिशन के बारे में। नेक्स्ट वन, an ivory doll made by Indian craftsmen was found in the excavation of the Pompeii, the ancient in the Italy. It is dated 1st century CE। और एक आइवरी डॉल जो मिली थी पोम्पाई में, जो कि इटली में है, तो ये आइवरी डॉल मिली थी और इसके थ्रू भी हमें मालूम पड़ता है कि 1st century CE में भी लोगों का ये थॉट था कि डॉल बनाना चाहिए लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए, बच्चों के लिए एक अलग से एक चीज़ होनी चाहिए, ऐसा थॉट जो है मालूम पड़ता है ओल्ड सिविलाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट वन देखते हैं, स्पोर्ट्स लिटरेचर एंड मूवीज़ ऑन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स रिलेटेड जो भी लिटरेचर है, जो भी बुक्स है, जो भी मैगजीन्स है उसके बारे में, और मूवीज़ के बारे में। मूवीज़ का नाम सुनकर बहुत खुश हो गए होंगे साहब, तो क्या है कि मूवीज़ के बारे में और स्पोर्ट्स के बारे में क्या कनेक्शन है इन सब का वो देखते हैं पॉइंट वाइज। सो पब्लिशिंग ऑफ बुक्स एंड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ स्पोर्ट्स इज अ न्यूली डेवलपिंग इंटरप्राइजेज। बुक्स पब्लिश करना, मैगजीन पब्लिश करना स्पोर्ट्स के बेस पर, ये न्यू जो बिजनेस है वो स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट वन, द हिस्ट्री ऑफ मलखम्ब हैज़ बीन रिसेंटली पब्लिश। हिस्ट्री ऑफ मलखम्ब जो है वो अभी रिसेंटली पब्लिश हुआ है। उस बुक के बारे में लोग क्या है बहुत ही उनको चाह है कि हमें बहुत सारे स्पोर्ट्स जो ओल्ड टाइम पे यूज़ किया, ओल्ड टाइम पे जो किए जाते थे, जिम्नास्टिक है उसके बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले, तो ऐसे मैगजीन और बुक्स जो है वो लोग पब्लिश करते हैं और इंडस्ट्री जो धीरे धीरे ग्रो हो रही है। नेक्स्ट वन, देयर इज एन इंसाइक्लोपीडिया ऑन द सब्जेक्ट ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के बेस पर भी बहुत सारे इंसाइक्लोपीडिया आपको देखने को मिलेंगे कि एक्सरसाइज किस तरह से करनी चाहिए, कौन से टाइप के एक्सरसाइज होते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, वो इन सब बातों में। नेक्स्ट वन, सम ईयर्स एगो देयर वाज अ स्पोर्ट्स मैगजीन नेम षटकर नाम का एक स्पोर्ट्स मैगजीन था बहुत साल पहले। ये दिस वन, इस तरह से षटकर नाम का एक मैगजीन था जो स्पोर्ट्स के बारे में न्यूज़ वगैरह, आर्टिकल्स वगैरह वो लोग छापते थे। नेक्स्ट वन, सम टेलीविजन चैनल्स आर एक्सक्लूसिव डिवोटेड टू स्पोर्ट्स। कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो पूरे स्पोर्ट्स के लिए डिवोटेड, यानी कि स्पोर्ट्स ही उस पर आएगा, दिन भर रात भर हमेशा 24 आवर्स जो है वो स्पोर्ट्स आएगा। फॉर एग्जांपल स्टार स्पोर्ट्स पे दिन भर हमेशा स्पोर्ट्स ही आते रहता है। ऐसे बहुत सारे चैनल है, तो मैंने एग्जांपल दिया, मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पर स्पोर्ट्स जो है वो दिन भर स्पोर्ट्स ही दिखाते हैं, स्पोर्ट्स के लिए वो डिवोट कर दिया, 24 आवर्स वहाँ पे स्पोर्ट्स के बारे में ही आते रहते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं, मूवीज़ ऑन स्पोर्ट्स एंड बायोग्राफी ऑफ प्लेयर्स। बहुत सारे ऐसे मूवीज़ भी आए हैं और बायोग्राफी जो प्लेयर्स उनकी बायोग्राफी के बारे में मूवीज़ आई है। फॉर एग्जांपल द फिल्म मैरी कॉम एंड दंगल आप लोगों ने सबने देखा होगा, फेमस इंडियन मूवी है। और ये किसके बारे में, ये फोगाट सिस्टर्स के बारे में थी, और ये मैरी कॉम जो बॉक्सर थी हमारे यहाँ की, उनके बारे में थी। तो ये उन प्लेयर्स के लाइफ के बारे में, वो प्लेयर्स ने कितना स्ट्रगल करने के बाद इतना आगे बढ़े हैं उनके बारे में ये मूवीज़ बताती है। तो ये भी एक तरह से एक अलग टाइप का एक बिजनेस स्टार्ट हो गया है।
नेक्स्ट वन, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ मूवी रिक्वायर्ड डीप स्टडी इन द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द मूवी स्टोरी। तो जो मूवी की स्टोरी है उसके वो मूवी बनाने के लिए मूवी की स्टोरी चाहिए होती है और उस समय का डिटेल स्टडी करना होता है कि उस समय कैसा माहौल था, क्या क्लाइमेट था, क्या थॉट था सोशली, किस तरह से लोग का रहन सहन था, सब कुछ डिटेल स्टडी करना होता है। तो क्या करना होता है, हिस्ट्री जानना होता है। तो यहाँ पर हिस्ट्री क्या है, लिंक हो रहा है। नेक्स्ट वन देखते हैं, स्टोरी जानना, लैंग्वेजेस, ड्रेसिंग स्टाइल, सोशल लाइफ, सब कुछ उस समय का हर एक चीज़ के बारे में हमें डिटेल स्टडी करना होता है मूवी बनाने के लिए। तो यहाँ पर हिस्ट्री जानना होता है, यहाँ पर हिस्ट्री लिंक होती है। नेक्स्ट वन, स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री आर वेल ट्रेन टू डू रिसर्च इन दिस काइंड। जो स्टूडेंट होते हैं हिस्ट्री के रिसर्च के लिए, वो लोग इन सारे रिसर्च के लिए बहुत ही ट्रेंड होते हैं, बहुत ही परफेक्टली ट्रेंड होते हैं इन सब चीज़ों के लिए। एंड नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ऑल्सो इसेंशियल फॉर राइटिंग आर्टिकल्स इन द वेरियस पब्लिकेशंस। और जो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स इन सब जो पब्लिश करते हैं उसमें जो आर्टिकल्स लिखा जाता है उसके लिए नॉलेज ऑफ हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। ओके, तो नेक्स्ट वन देखते हैं। प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी, ऐसे कौन कौन सी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी है स्पोर्ट्स में और स्पोर्ट्स के थ्रू हिस्ट्री जानने में कौन कौन सी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी है वो देखते हैं। पॉइंट है, अपॉर्चुनिटी इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में भी अपॉर्चुनिटी है प्रोफेशंस का, इसमें प्रोफेशन में आ सकते हैं। जैसे कि जर्नलिज्म करते हैं जो लोग आर्टिकल्स लिखते हैं मैगजीन में, न्यूज़पेपर में, उन लोगों को हिस्ट्री पता होना बहुत ज़रूरी है। तो स्पोर्ट्स के इस फील्ड में वो लोग अपने प्रोफेशन के लिए आ सकते हैं जर्नलिज्म के थ्रू। नेक्स्ट वन देखते हैं, एन एक्सपर्ट कमेंटेटर नीड टू हैव गुड नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। कमेंट्री के भी इस प्रोफेशन में आ सकते हैं, लेकिन उन्हें उस एक्सपर्ट कमेंटर को क्या होना चाहिए, क्या उन्हें इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए वो देखते हैं। दे नीड टू हैव गुड नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, उन्हें हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। अब आप बोलेंगे कमेंट्री तो स्पोर्ट्स कर रहा है, हिस्ट्री क्यों जानना है? हिस्ट्री जानना है स्पोर्ट्स का, उस पर्सन का हिस्ट्री जानना है। एंड स्टैटिक्स, प्रीवियस रिकॉर्ड्स, एमिनेंस प्लेयर्स, हिस्टोरिकल एनेक्डोट्स, सारे चीज़ें जो भी रिलेटेड है उस गेम से, उस प्लेयर से, वो सब कुछ पता होनी चाहिए, तो ही वो अच्छी तरह से कमेंट्री कर पाएगा इंसान। तो यहाँ पर हिस्ट्री पता होना चाहिए। और कमेंट्री के जो कमेंटेटर्स होते हैं इस फील्ड में भी आने के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट कौन सी अपॉर्चुनिटी हो सकती है? द स्पोर्ट्स चैनल्स कंटिन्यू टेलीकास्टिंग। जो स्पोर्ट्स चैनल्स टेलीकास्ट करते हैं इसके अंडर भी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड लेवल पे है। एंड राउंड द क्लॉक वो पूरे 24 आवर तक पूरे उस मैच को जो है वो हमेशा टेलीकास्ट करते रहते हैं। एंड देयर आर मेनी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी है इस फील्ड में। रेफरीज आर एन एसेंशियल परफेक्टर्स ऑफ स्पोर्ट्स मैचेस, और रेफरी के रूप में भी यहाँ पर प्रोफेशन में आ सकते हैं। तो ये सारे प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी के बारे में दिया हुआ था, और ये तो बहुत कम है, कुछ कम पॉइंट्स है। आप अपने ओन से भी सोच सकते हैं कि जर्नलिज्म और स्पोर्ट्स के अंडर जो भी चीज़ें हैं उसमें हम लोग कौन कौन से प्रोफेशंस में आ सकते हैं। जो स्पोर्ट्स मटेरियल है उसको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करवाना, और पब्लिशिंग डिपार्टमेंट होते हैं, एंड टेलीकास्ट डिपार्टमेंट होता है, टेलीविज़न चैनल होते हैं, एडिटर होते हैं, स्क्रिप्ट राइटर, बहुत सारे जो अलग अलग चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों में प्रोफेशंस में आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका चैनल, यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लाइक शेयर सब्सक्राइब टू चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।